हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट 5 सिनोनिम एंटोनिम्स। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज एरुडाइट। एरुडाइट का मीन होता है हैविंग ग्रेट नॉलेज। जिसे बहुत नॉलेज होती है उसे हम कहते हैं एरुडाइट। ओके, तो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। लर्नड, नॉलेजेबल, सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है? सभ्य। ठीक है, और सभ्य कौन होता है? जो बहुत नॉलेजेबल होता है। ओके, मेरे ख्याल से इसके जो सिनोनिम्स हैं वो ज़्यादा टफ नहीं है, याद करने बहुत इजीली लर्न हो जाएंगे। तो नेक्स्ट इनके एंटोनिम्स देख लेते हैं। इग्नोरेंट, तो हम किसे इग्नोर करेंगे? जो असभ्य होगा। इल एजुकेट, इलिटरेट। ठीक है, आई थिंक इसके जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं वो ज़्यादा टफ नहीं है, याद करने बहुत ईजिली हो जाएंगे। बस आपको इरूडाइट को ध्यान में रखना है। इरूडाइट को आप रिलेट कर सकते हो एजुकेटिव से। ओके, जो एजुकेटिव होगा उसके पास बहुत नॉलेज होगी। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। प्रोडिगल। प्रोडिगल स्पेंडिंग मनी फ्रीली। ठीक है, तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं। देखिए, प्रोडिगल, ठीक है, पैसे डिग करके नहीं मिलते हैं, खोदने से नहीं मिलते हैं, कमाने पड़ते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा फ्रीली उसे स्पेंड नहीं करना चाहिए। ओके, सो स्पेंडिंग मनी फ्रीली इज द मीनिंग। तो सिनोनिम्स देख लेते हैं हम। एक्स्ट्रावेजेंट। ठीक है, एक्स्ट्रावेजेंट क्या होता है? मीनिंग इसका बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला। ठीक है, वेस्टफुल, वेस्ट करने वाला। इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट का मतलब होता है नॉट वाइज, जो बुद्धिमान ना हो ज़्यादा। ठीक है, बिना सोचे समझे खर्च कर दे। ओके, सो नेक्स्ट एंटोनिम्स देखते हैं। थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी कौन होता है? क्लोज फिस्टेड। क्लोज फिस्टेड, फिस्टेड क्या होती है? हमारी मुट्ठी। ऐसा होता है ना, मुट्ठी बिल्कुल अपनी बंद करके चलता है या बंद करके रखता है, खर्च नहीं करता पैसे। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं थ्रिफ्टी। या फिर हम इसका एक और यूज़ कर सकते हैं एंटोनिम, माइजर। ओके, तो माइजर का मतलब भी कंजूस होता है। इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब जो अपने, आप रिलेट कर सकते हैं कि अपने इकोनॉमिक स्टेटस को देख के चले, है ना, कि पैसा है तो खर्च किया, नहीं तो फालतू खर्च नहीं किया। ठीक है, तो इकोनॉमिकल। पर्सिमोनियस। पर्सिमोनियस कौन होता है? वेरी अनविलिंगली टू स्पेंड मनी। ठीक है, जो पैसे खर्च करना नहीं चाहता। ठीक है, तो उसे बोलते हैं पर्सिमोनियस। तो आई थिंक ये भी आपको एंटोनिम सिनोनिम्स साथ साथ में ही लर्न हो गए होंगे। प्रोडिगल का मीनिंग होता है स्पेंडिंग मनी फ्रीली, और ये इसके सिनोनिम एंटोनिम्स। सो नेक्स्ट चलते हैं। इम्पावरिश्ड। देखिए, यहाँ पे पावर से आप देख लो, रिलेट कर लो। पावर, पॉवर्टी, पॉवर्टी। ठीक है, तो पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? जिनके पास पैसे नहीं होते, गरीबी। ठीक है, तो हैविंग नो मनी। इम्पावरिश्ड का मतलब होता है हैविंग नो मनी। तो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। पुअर। पेनीलेस। पेनीलेस आपको पता है जिसके पास एक पेनी भी ना हो, मतलब एक पैसा भी ना हो। डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है विदाउट एनी मनी, जिसके पास कोई भी पैसा ना हो उसको हम डेस्टिट्यूट कहते हैं। नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट इज इंडिजेंट। ठीक है, तो ये भी इसका सिनोनिम है, किसका? इम्पावरिश्ड का। तो एंटोनिम्स देख लेते हैं इसके हम। रिच, वेल्दी। ठीक है, तो वेल्दी कौन होता है? जिसके पास बहुत पैसा होता है। ठीक है, तो ये क्या है? इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट इज मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल का मतलब क्या होता है? चेंजिंग सडनली। चीज़ें एकदम से सडनली चेंज हो जाना। जैसे हम देख लेते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं मरकर। ठीक है, मरकर क्या होता है? मरने के बाद क्या होता है? सारी चीज़ें एकदम से सडनली चेंज हो जाती हैं, है ना। प्रॉपर्टी किसी की किसी को चली जाती है। ओके, सो इसको रिलेट कर सकते हैं। मर्क्यूरियल का मतलब होता है चेंजिंग सडनली। सिनोनिम्स क्या है इसके? वॉलेटाइल, फिकल। फिकल का मतलब होता है चेंजिंग फ्रीक्वेंटली। ठीक है, कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का मीन होता है चेंजिंग बिहेवियर सडनली, एकदम से बिहेवियर में चेंज आ जाना, उसे बोलते हैं कैप्रिशियस। इसको रिलेट कर लो कि अभी तो मैंने सोचा था कि कैप्री पहनूंगी मैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नहीं मैं तो पैंट पहनूंगी। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? मतलब सडनली हमने अपना बिहेवियर को क्या कर दिया? चेंज कर दिया अपने माइंड को। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है इनके एंटोनिम्स देख लेते हैं। स्टेबल, स्टेडी, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एंटोनिम्स तो ज़्यादा टफ नहीं है याद करने, को लर्न कर सकते हो आप। रेमिफिकेशन।
अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ अ डिसीजन, ठीक है। तो इसकी मुझे कोई ट्रिक नहीं मिली, आप वैसे ही याद करना है इसको कि रेमिफिकेशन का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ अ डिसीजन। किसी डिसीजन के अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को हम रेमिफिकेशन बोलते हैं। तो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। आउटकम, ठीक है, आउटकम मतलब जो रिजल्ट। कॉन्सिक्वेंस का मतलब रिजल्ट होता है। इफेक्ट, इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन का मतलब ये होता है पॉसिबल कंक्लूजन्स, ठीक है। कोई डिसीजन लिया, उसके क्या कंक्लूजन्स निकले, क्या इफेक्ट पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा उसका, तो उसको इम्प्लीफिकेशन, ठीक है, बोलते हैं। तो एंटोनिम्स देख लेते हैं इसके। कॉज, सोर्स, रीज़न, स्टार्ट, इंसेप्शन, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, इसके एंटोनिम्स हैं। तो जब आपको मीनिंग समझ आ जाता है तो उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, तो आपको कई बार वर्ड को देख के भी पता चल जाता है कि इसका क्या मीनिंग होएगा, ठीक है। आई थिंक ये सारे वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। सो आज हमने पढ़े 5 वर्ड्स, देख लेते हैं कौन से। इरोडाइट, जिसको हम एजुकेटिव से रिलेट कर सकते हैं, हैविंग ग्रेट नॉलेज। प्रोडिगल, पैसे डिग करके नहीं मिलते, इसलिए उसको हमें फ्रीली स्पेंड नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें बहुत मेहनत से कमाने पड़ते हैं। इम्पावरिश्ड, पावर से आपने इसको पॉवर्टी से रिलेट कर लिया, जिसके पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, फूड नहीं है, कुछ नहीं है। मर्क्यूरियल, मरने के बाद सब कुछ बदल जाता है। चेंजिंग, सडनली एकदम से सब कुछ बदल जाना। रेमिफिकेशन, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ अ डिसीजन। ओके, सो आई थिंक ये सारे मीनिंग्स आपको क्लियर हो गए होंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आपको 5 नए सिनोनिम एंटोनियम की वीडियो आप तक पहुंच सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय, टेक केयर।